So today we are going to discuss our next topic, that is respiration in human beings. हमारे इसमें plants वाला हमारे topic में नहीं है. So we have only to study respiration in human beings. So like other land animals, human beings are air breathing. Human beings जो होते हैं वो भी air breathing करते हैं, और air में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है. The human beings need oxygen to stay alive. We get this oxygen by breathing in air. द ऑक्सीजन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन. अब क्या होता है कि ये जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो ये हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है, हेल्प्स ब्रेक डाउन द फूड एब्जॉर्ब इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. मतलब ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ मिक्स होकर के ये हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज करने का काम होता है, जो हमने पिछले कल की वीडियो में हम जान चुके थे कि हाउ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन. दिस एनर्जी इज यूज फॉर मेंटेनिंग अ लाइफ. ये एनर्जी जो ऑब्टेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कल प्रोसेस हो रहा था, उससे जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उससे हमारी लाइफ आगे चलती है. द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इसकी कल डेफिनेशन हम कल पढ़ ही चुके थे. आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस, हाउ दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी. ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन. सबसे पहले तो ऑक्सीजन क्या होता है, ब्रीथ इन होता है, और क्या निकलता है बाहर, टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. जनरली जो ये ब्रीथिंग का काम होता है ये कौन करते हैं, लंग्स. आप देख सकते हो ये पहला फोटोग्राफ फिगर नंबर 61 में दिखाए गए हैं. ये ह्यूमन बींग्स के लंग्स होते हैं, और इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होता है ये फिगर नंबर 62 में दिखाया गया. ये कितना ब्रांच स्ट्रक्चर होता है. लंग्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, एक्सहेल करना. इट इज़ द लंग दैट द गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर. लंग्स ही वो जगह होती है जहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन डाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है. We will now describe the human respiratory system in detail. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. Before we go further and describe the human respiratory system in detail, it is necessary to learn the process of breathing, which is an important part of a respiration. इसको सबसे पहले हम डिस्कस करने से पहले हम इसको कुछ आपको let me do one thing. ये लंग्स की छोटी सी वीडियो हम देखेंगे. It helps you rewrite full sentences to improve clarity and help cut down on unnecessary words. It's a digital writing assistant that is used by 30 million people. Of the carbon dioxide that this work generates. Breathing, in other words, keeps the body alive. So how do we accomplish this crucial and complex task without even thinking about it? The answer lies in our body's respiratory system. Like any machinery, it consists of specialized components and requires a trigger to start functioning. This is our lungs. The components are the structures and tissues इसमें इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रोंचाई बोलते हैं. जो ग्रीन कलर, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, लेट मी शो यू. इसको हम ब्रोंचाई बोलते हैं, ये वाला पार्ट को ब्रोंचाई बोलते हैं. और इसके आगे जो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है जिसे हम ब्रोंचीज बोलते हैं, यहाँ से ये ब्रोंचियोस बोलते हैं आगे वाले पार्ट को.
और नीचे होती है डायफ्राग्राम जो है कि मसल का पार्ट, मस्कुलर टिश्यू होता है ये, ठीक है, जो इन Machine और moving, मतलब we एक्सपैंड need और the कॉन्ट्रैक्ट करता autonomic है। तो nervous लेट्स सी हाउ system, डज इट वर्क। our brain's unconscious control center for the vital. Take in oxygen-rich ये air. ऑक्सीजन This जो हमारे system sends a एटमॉस्फेयर signal में to the होती है, muscles around your इसको हम क्या lungs, करते हैं, flattening the इनटेक करते हैं। diaphragm and जिस टाइम पे हम contracting the इनटेक करते हैं तो intercostal हमारे muscles चेस्ट between your फूल ribs जाते हैं, to create ठीक है। more और space जब for the हम lungs to कार्बन डाइऑक्साइड expand. निकलती है तो ये Air चेस्ट then whooshes कॉन्ट्रैक्ट हो into your जाता है। nose and mouth, तो ये देखिए through ये your ऑक्सीजन trachea, एंटर and कर रही into the है, bronchi that split at the tracheal ऑक्सीजन base, एंटर होने with के one बाद ये entering ब्रोंचाई में each lung. पहुंचता है। Like tree यहाँ से branches, ये these दो small पार्ट्स में tubes डिवाइड divide होता है, into लेफ्ट लंग्स thousands में of और राइट tubular लंग्स में। passages जो called लेफ्ट लंग्स bronchioles. हैं It's ये tempting मतलब to दोनों think of के the जो lungs as स्ट्रक्चर huge फाइन balloons, पार्ट्स होते but हैं instead इनको of क्या being बोलते हैं, hollow, ब्रोंचाई they're बोलते हैं। actually spongy ये inside, एक तरीके with का the ना बैलून का bronchioles काम running करता है। throughout ये the bronchial इनमें tissue. At पॉकेट्स the होती end of हैं, each एयर की bronchiole पॉकेट्स is a होती हैं, ये little जो air दिखाया sac गया है। called an इन alveolus, पॉकेट्स में इन्हें wrapped in एलेवोलस capillaries बोलते हैं। full of red blood इनमें cells आपका containing ब्लड special की proteins कैपिलरी called जुड़ी हुई होती hemoglobin. हैं, ठीक है, ये The air you हीमोग्लोबिन इनमें breathe जुड़ा in हुआ fills होता है। these अब cells, ये जब causing the lungs ऑक्सीजन to इनटेक inflate. होती है Here is where the तो vital ये exchange पाउचेस occurs. क्या करते हैं, At this अपने आप point, में the ऑक्सीजन capillaries स्टोर are कर लेते packed हैं with carbon और dioxide, ब्लड and में the air भेज देते sacs हैं। are ये full of ऑक्सीजन इधर oxygen. आया, But due to the ठीक है, basic process और of ये क्या करते हैं, diffusion, उसको the molecules of ब्लड में each भेज देते हैं gas और कार्बन want to डाइऑक्साइड reach a का place where एक्सचेंज there's कर a लेते lower हैं, concentration ठीक है। of कार्बन their डाइऑक्साइड compound. इधर के So as साइड मूव हो oxygen जाती है crosses over to the और ये देखिए capillaries, ऑक्सीजन the तो इधर ब्लड hemoglobin में grabs चली it गई up, और while the कार्बन carbon डाइऑक्साइड dioxide is दूसरी साइड आ unloaded जाती into है। the अब ब्लड lungs. में क्या हो The गया, oxygen-rich ऑक्सीजन hemoglobin फिल्ड हो is गया then और ये पूरी transported बॉडी में throughout the ट्रांसपोर्ट body हो via जाएगा। the bloodstream. ये जो But कार्बन what do our डाइऑक्साइड lungs यहाँ do with all इकट्ठी that हुई carbon थी एलोवलस dioxide? में, ठीक Exhale है, it, of ये course. वापस The उल्टे autonomic रास्ते nervous से system kicks बाहर in के साइड again, causing ट्रैवल the हो diaphragm to जाएगा। अभी ball देखना up and the intercostal muscles to relax, making the chest cavity smaller and forcing the अब lungs to यहाँ से compress. ये The carbon उल्टी डायरेक्शन में dioxide-rich ये air देखिए इस is तरीके से बाहर expelled, and the एक्सचेंज cycle begins again. सो द So होल that's how प्रोसेस these इज वेरी spongy सिंपल। organs keep our इन bodies आया, efficiently आउट supplied हुआ, with air. इन आया, Lungs आउट हुआ, inhale and और जब exhale इन आता है between तो 15 कहाँ and एक्सचेंज 25 होता है, times a minute, एलोवलस which में, amounts to क्लियर an है। incredible सो 10,000 विल liters डिस्कस of air each day. नाउ लाइन बाय लाइन। ये मैंने इसलिए दिखाई ताकि आपको क्लियर हो कि हाउ डज इट होल वर्क्स, ठीक है। चलिए, we can live without food and water for many days but we cannot live for more than a few minutes without an air. एयर के बिना हम few minutes भी नहीं जी पाते हैं। इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज एयर इज़ नेसेसरी। एयर ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग व्हाट हैपन्स, वी टेक एयर इनटू आवर लंग्स। लंग्स में एयर जाती है थ्रू नोज और हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं। एक्सपेल का मतलब क्या होती है, फूल जाते हैं। द ऑर्डिनरी एयर वी टेक इन टू द लंग इज रिच इन ऑक्सीजन। जो हवा हम लेते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जनरली, और जो ये लंग्स बाहर फेंकते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। We can now define breathing as follow. Breathing is the process by which air rich in oxygen is taken into the body of an organism and air rich in carbon dioxide is expelled from the body. इसमें एहसान की एक खासियत ये है कि एक ही लाइन को ये बार बार बताता है, तो वही चीज़ को ये दोबारा बोल रहा है कि ब्रीथिंग में ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी में जाती है और दूसरी साइड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है, जो ये एक ही लाइन को कई बारी बताता है। और इन जब बॉडी में एयर इन जाती है उसे इनहेलेशन बोलते हैं, और जब बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। We will now learn the mechanism of breathing. अब mechanism में पढ़ेंगे किस तरीके से। We will now learn how air from the outside is sucked into our lung during inhaling and how air is pushed out during exhaling. The process of breathing takes place in our lungs. Lungs are connected to our nostrils through nasal passage and windpipe. When we inhale air, it enters our nostril, passes through the nasal passage and windpipe and reaches our lungs. Our two lungs in an airtight space called chest cavity. Around the chest of the chest cavity is the rib cage with sheets of a muscle between the ribs. The rib cage encloses the lungs in it. At the bottom of the chest cavity is curved of it's called diaphragm. Diaphragm forms the floor of a chest cavity. Breathing involves the movement of a rib cage and diaphragm. This is as follow. होता क्या है कि हमारा जो नेसल कैविटी होती है, नाक वाला पार्ट होता है, ये कैविटी इस विंड पाइप से कनेक्टेड होती है। यहाँ से इन जाती है एयर, हमारे नाक से इन होती है एयर और कहाँ जाती है, लंग्स तक जाती है। लंग्स में क्या होता है, ये गैसेस का इनटेक और आउटटेक होता है। अब लंग्स जो होते हैं बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसके चारों तरफ एक क्या होता है,
रिब केज होता है। तो लेट मी शो यू हाउ डज द रिब केज लुक्स लाइक। रिब केज क्या होता है, कभी अब अपने बॉडी पर से हाथ भी लगाओगे ना आपको ये दिखेगा, ये होता है रिब केज, देख पा रहे होंगे आप फोटो में। तो ये जो रिब केज होता है इसका काम होता है कि ये हमारे लंग्स को बाहर के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। ये देख रहे हो ना, ये जाली वाला हिस्सा, ये इसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं। इसका काम होता है कि बाहर अगर किसी ने मुक्का मारा तो सीधा हमारे लंग्स तक कोई चोट ना पहुंचे, इसलिए ये एक बोन का कवर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे ये कर्व्ड पाथ है, ये कर्व्ड होता है ना, इस पे डायफ्रागम रखी भी होती है। डायफ्रागम जो होता है एक मसल की तरह होती है, जो जिसका काम ये होता है कि ये हमारे बेसिकली लंग्स को नीचे से सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैक टू द टॉपिक। ब्रीथिंग में हमारा जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं, तो साथ साथ हमारे रिब केज भी रिब केज तो आपका बेसिकली क्या है, हमारे फिक्स्ड है ना, वो तो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि वो तो हड्डियों के बने हुए हैं, लेकिन वो उनका मूवमेंट ज़रूर होता है अप एंड डाउन थोड़ा बहुत। ठीक है, ब्रीथिंग, when we breathe in the two things happen at the same time. The muscles between the rib contract causing the rib cage to move upward. होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू, जिससे कि वो ऊपर के साइड मूव करते हैं, और जो डायफ्रागम होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो भी अपवर्ड मूव करती है। डायफ्रागम मूव्स डाउनवर्ड, उस टाइम पे डायफ्रागम मूव डाउनवर्ड करती है। तो देखिए रिब केज क्या है, रिब्स जो होते हैं ये ऊपर की साइड मूव करते हैं और डायफ्रागम्स जो होते हैं वो डाउन की साइड मूव करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर इसमें भरी जा सके। जब इनको इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है तो रिब्स क्या होते हैं, थोड़े नीचे के साइड शिफ्ट होते हैं, थोड़े से अंदर कुछ सिकुड़ जाते हैं, लेकिन लगता है ऐसा कि सिकुड़ रहे हैं, बस होता नहीं क्योंकि तो हड्डियां हैं। ठीक है जी, उसके बाद डायफ्रागम जो होता है वो अपवर्ड की साइड मूव करता है ताकि नीचे से जो हवा थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको बाहर फेंका जा सके। क्लियर है? तो दिस इज हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज। अब ये जो था ये था मोटा मोटा चीज, अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन ह्यूमन बीइंग्स मैनी ऑर्गन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें नोज, नेजल कैविटी, ट्रैचिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्रागम, ये सारा चीज़ मिल करके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। तो कैसे होता है वी विल डिस्कस इट। वैसे ज़्यादातर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ थ्रू दैट वीडियो, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट। The air for respiration is drawn into our body through the nostril. हवा जो लेते हैं हम नाक से लेते हैं। ये एयर जो होती है नेसल पैसेज से होती हुई अंदर के साइड जाती है। नेसल पैसेज जो होता है और माउथ कैविटी में सेपरेशन होता है, और ये हमारी बेसिकली नेसल पैसेज इज लाइन विद द फाइन हेयर। और हमारे नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे से बाल होते हैं, इनका काम क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स को बाहर रखना, और कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं बैक्टीरिया वगैरह तो उनको भी ये बाहर रखती हैं। द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द लंग्स एंड माउथ एंड द विंड पाइप इज कॉल्ड फायरिक्स। इसको नहीं पढ़ना हमें, आगे आ जाइए। द ट्रैचिया इज द ट्यूब विच इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप। ये जो पाइप होता है ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक वाला, हवा के इंटेक वाला जो पाइप है, इसे ट्रैचिया बोलते हैं, जिसे जनरली हम विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैचिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। ये पाइप की तरह है, ये इसमें से हवा इन आउट होती रहती है, और ये ऐसा नहीं है कि हवा नहीं होगी तो सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ अ इसमें ये इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप इसमें हाथ लगाओगे तो यहाँ पे ना आपको रिंग्स नजर आएंगी। ये रिंग्स का काम क्या होता है कि पाइप को बिल्कुल सिकुड़ने देता। ठीक है, आगे बढ़िए। द अपर एंड ऑफ ट्रैचिया इज अ वॉइस बॉक्स। ट्रैचिया के जस्ट ऊपर ये वॉइस बॉक्स होता है जिससे हमारी गले की आवाज़ निकलती है। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं लैरिक्स बोलते हैं। द ट्रैचिया फिर नीचे की साइड जाती है नेक से होती हुई, और ये नीचे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है जिसे बोलते हैं ब्रॉन्ची। ये होता है ब्रॉन्ची। इन्हें बोलते हैं क्या, ब्रॉन्ची या ब्रोंकाई।
द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। ये जो ब्रोंकाई होती हैं ये आगे जाकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ये दो लंग्स से कनेक्टेड होती हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग्स। ठीक है, द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग। द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी और thoracic cavity which is separated from abdominal cavity by a muscular called diaphragm. The lungs are covered by two thin membranes called pleura. लंग्स जो होते हैं इनके चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है प्लूरा, जिसको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज मेड ऑफ बोन कॉल्ड रिब्स। और ये अभी मैंने बताया कि लंग्स जो होते हैं ये रिब केज के अंदर रहते हैं जो हमें बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाउ आगे देखें, ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू लंग टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंचियोल्स. The smaller bronchioles have tiny air sac at their end. The pouch-like air sac at the end of the smallest bronchiole are called alveoli. ध्यान से सुनना, ये देख रहे हो, ये ब्रोंचाई थी, ये ब्रोंकस दो पार्ट में डिवाइड हो गए और ये फर्दर फिर और पार्ट में डिवाइड होते चले जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये जो पहले मेन आई ये ब्रोंचस थी, उसके बाद ये छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गई जिन्हें हम ब्रोंचियोल बोलते हैं। ये दिख रहा होगा आपको ये ब्रोंचियोल। और उसके आगे जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है जहाँ पे मैंने वो दिखाया था कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलने का जो वो इनटेक होता है, इन और आउट वाला, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एलेवली। इनको एयर सैक भी बोलते हैं। एयर सैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना ये पाउच की तरह काम करता है, हवा का अपने अंदर स्टोर करना और फिर उसको ऑक्सीजन को इधर भेजना ब्लड वाली साइड और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को इधर लेकर के बाहर निकाल देना। तो ये एयर की सैक की तरह होता है, पॉली बैग की तरह होता है, इसे एलोवेली बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। The walls of a alveoli are very thin and they are surrounded by a very thin blood capillaries. ये जो उसकी जो वॉल होती है एलोवेली की बहुत पतली होती हैं और उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि मैंने वीडियो में भी आपको यहाँ दिखाया था शायद। लेट मी शो यू, ये अभी आया था, ये देख रहे हो ना, ये जो एलोवेली होती है इसमें एयर सैक है और इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड का क्या है, ये कैपिलरीज हैं। ये ब्लड की कैपिलरीज क्या करती हैं, इसमें ये देखिए ब्लड की कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन जब इन आया तो इन आने के बाद इन एलोवेली क्या करती हैं, उसको इसमें ब्लड की साइड पुश कर देती हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन को इधर पुश कर देंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर ले लेंगी। क्लियर है? देयर आर मिलियंस ऑफ एलोवेली। हमारे लंग्स में एक नहीं, दो नहीं, कई लाखों में है, करोड़ों में है ये एलोवेली। The presence of millions of alveoli in the lung provide a very large area for the exchange. अब क्या होता है, ये बहुत सारे एलोवेली होने से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का इन आउट इजीली हो जाता है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लार्ज सरफेस, और ज़्यादा सरफेस होने से होता क्या है, हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी होती है। ठीक है जी। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको सर्च करना है यूट्यूब पे कि हाउ डज कोविड इन्फेक्शन अफेक्ट्स आवर लंग्स। क्या ऐसा होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो आपको सर्च करना है आज यूट्यूब पे कि हाउ डज कोविड इन्फेक्शन, कोरोना इज अफेक्टिंग आवर लंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डायफ्राग्राम इज अ चेस्ट ऑफ अ मसल्स बिलो द लंग्स। डायफ्राग्राम एक शीट की तरह होती है, लेयर की तरह होती है एक मसल की, जो बेसिकली हमारे इसका फ्लोर का काम करती है। क्लियर है? लंग्स को बेसिकली नीचे से सपोर्ट देती है। तो दैट्स इट फॉर रेस्पिरेशन। इससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सो दैट्स इट। नाउ वी हैव टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ, हमने एक टॉपिक हमारा किडनी का रह गया था। लेट मी कम बैक, किडनी का टॉपिक जिसमें मेरे को आपको नेफ्रॉन्स वगैरह पढ़ाने थे। ठीक है, मैं उसको दूसरी वीडियो में कवर करता हूँ। ठीक है, ओके।